हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म कोई यूजफुल या फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर इसको हम सिंपल टर्म में डिफाइन करें तो जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन खुद को एक्सप्रेस करता है। इसको और डिटेल में अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेल utilizes genetic information stored within a gene to make a functional product which may be either RNA और प्रोटीन। तो ये जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सेल उस जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके वो कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। और वो फंक्शनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? दैट मे बी आइदर आरएनए और प्रोटीन। तो इसी को हम लोग जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर जीन एक्सप्रेशन डिफाइन करने की कोशिश करें तो जीन एक्सप्रेशन एक क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन खुद को एक्सप्रेस करता है किसी फंक्शनल प्रोडक्ट में, जो कि आपका या तो आरएनए होता है या फिर प्रोटीन होता है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कैसे जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, वो प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो उसको आइए देखते हैं जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जीन बेसिकली अगर देखें तो ये हमारा डीएनए से मिल के बना होता है या डीएनए से कंपोज होता है। डीएनए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ये सबसे पहले खुद को कन्वर्ट करता है आरएनए, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए फिर फर्दर कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हुआ। डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन
और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखा जो जीन जो कि मेनली डीएनए से कंपोज्ड है, वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वो डीएनए से आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर इस तरीके से जीन एक्सप्रेस हो रहा है। और ये जो प्रोटीन है ये कोई आपका फिनोटाइप या फंक्शन को कैरी आउट करेगा, क्योंकि या तो कोई फिनोटाइप शो करेगा या किसी फंक्शन को कैरी आउट करेगा। तो अल्टीमेटली जो जीन था वो कोई फिनोटाइप शो कर रहा है या किसी फंक्शन को कैरी आउट कर रहा है। तो इससे हमने क्या बोला, जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। और एक्सप्रेस करने का इसमें जो आपका जो वे है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जिसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। तो ये था जीन जिस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, या जीन एक्सप्रेशन जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उसका ये पूरा आपका स्टेप्स है कि किस स्टेप्स के थ्रू जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। अब डिफिनेशन में मैंने यहाँ बताया था कि जो फंक्शन प्रोडक्ट आपका या तो आरएनए हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। तो इसमें अभी हम आगे देखेंगे, बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे आरएनए हैं जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते हैं और वो एज सच फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। वैसे आरएनए को हम लोग नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जैसे भी मैंने बोला, डीएनए जो है वो डीएनए जो है ये फर्स्ट कन्वर्ट हुआ आरएनए में। ये फर्स्ट कन्वर्ट हुआ डीएनए जो हमारा है, फर्स्ट कन्वर्ट हुआ आरएनए में। अब ये आरएनए दो टाइप का हो सकता है। पहला टाइप या तो ये नॉन कोडिंग हो सकता है, या इसका दूसरा टाइप ये कोडिंग हो सकता है। नॉन कोडिंग आरएनए और कोडिंग आरएनए। तो नॉन कोडिंग आरएनए वैसे आरएनए को बोलते हैं जो आरएनए खुद कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है, इसलिए उसको क्या बोले, नॉन कोडिंग, मतलब ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है। तो ऐसे आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग आरएनए। तो ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। इसमें एग्जांपल नॉन कोडिंग आरएनए का आपका जैसे माइक्रो आरएनए, एसआई आरएनए, ये सब आरएनए एग्जांपल है नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए क्या होगा, ये हमारा फर्दर प्रोटीन बनाएगा। तो अल्टीमेटली जो जीन का जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो या तो ये नॉन कोडिंग आरएनए होगा या फिर हमारा वो प्रोटीन होगा जो कि कोडिंग आरएनए से बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू जीन किसी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कोई फिनोटाइप शो कर रहा है, या दूसरे टर्म में बोले कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, किस वे के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये था जीन एक्सप्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये रेगुलेट कैसे होता है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको रेगुलेशन कैसे इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बना, तो इस हर स्टेप पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इन सारे स्टेप्स पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है फर्स्ट, वो आपका है डीएनए के लेवल पे। डीएनए के लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, और इसमें हम लोग आगे देखेंगे आपका क्रोमैटिन रिमॉडलिंग आता है, जिसमें बहुत सारे हिस्टोन मॉडिफिकेशंस और न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग आता है, जिसके थ्रू जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो ये आपका डीएनए के लेवल पे होता है। दूसरा जो इसमें आया स्टेप, जिस लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, वो दूसरा स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से जो वो प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को ही इनहिबिट कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी हम, तो ये सेकेंड लेवल हो गया जहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आरएनए के लेवल पे। आरएनए के लेवल पे ये थर्ड लेवल है जहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें आपका आरएनए प्रोसेसिंग आता है जिसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे इसमें आपका कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग, ये सब प्रोसेस आते हैं जहाँ पे हम आरएनए को मॉडिफाई करते हैं या आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं और इसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब वैसे मॉडिफिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहे हैं। तो इस लेवल पे भी अगर आरएनए को हम उसके मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल कर ले, उसके प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर ले, तो यहाँ भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो लेवल है जिस लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है वो है ट्रांसलेशन। तो ये फोर्थ आपका लेवल है। इस लेवल पे भी हम सेल के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। अगर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने दिया जाए तो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी ट्रांसलेशन के लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। जो नेक्स्ट फाइनल और नेक्स्ट आपका लेवल है फिफ्थ, जहाँ प्रोटीन है। इस प्रोटीन के लेवल पे भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है और इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे प्रोटीन को मॉडिफाई करने से प्रोटीन एक्चुअली जब फॉर्म होता है तो वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। एक्टिव स्टेट में आने के लिए प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मॉडिफिकेशंस अगर उससे स्टॉप किया जाए तो प्रोटीन बनने के बावजूद भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये इस स्टेप पे भी हम लोग जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये और पूरा अगर हम देखें तो ये 5 स्टेप है जीन के एक्सप्रेशन को जहाँ जहाँ हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसमें हम आगे बात करेंगे। अब ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द यूकैरियोट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक पे कि प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है और यूकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel for new upcoming videos.